हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम पढ़ रहे थे पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली। हमने अभी पीछे पढ़ा था पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली। और आज मैं अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था पावर एंड फंक्शन, और आज हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली, जो आर्टिकल 10 से लेके 17 में दिया हुआ है। As per the provision of UN Charter, the main function and power are as follows। तो ये जितने भी हैंगे पावर्स वो अभी दिए गए हैं। पहली पावर दी गई है आर्टिकल 11 में, जो कि है पावर टू डिस्कस एनी क्वेश्चन, कि जनरल असेंबली कोई भी क्वेश्चन को डिस्कस कर सकती है रिलेटिंग टू फंक्शंस ऑफ अदर ऑर्गन्स प्रोवाइडेड इन द चार्टर। जो चार्टर में प्रोवाइडेड है किसी भी ऑर्गन के फंक्शन से रिलेटेड, एंड टू मेक रिकमेंडेशन टू मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके बारे में रिकमेंडेशन देगी वो हर मेंबर को, यूनाइटेड नेशन के और सिक्योरिटी काउंसिल को। पावर ऑफ, अब हम आ जाते हैं सेकंड पावर पे आर्टिकल 12 में। पावर ऑफ जनरल असेंबली टू कंसीडर टू डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेशन। तो जनरल असेंबली की पावर है वो कंसीडर कर सकती है, डिस्कस कर सकती है किसी भी जनरल प्रिंसिपल को किसी भी कॉरपोरेशन के, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, इंक्लूडिंग डिसआर्मामेंट, एंड मेक रिकमेंडेशन टू मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल को रिकमेंड कर सकती है। These both power are subject to the power and discretion of Security Council provided under Article 12। तो ये जो पावर दी गई हैं, ये पावर जनरल असेंबली की, ये डिस्क्रिशन के ऊपर है सिक्योरिटी काउंसिल के, जो आर्टिकल 12 में दी गई है। मतलब आर्टिकल 12 जनरल असेंबली की पावर पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 13 में, पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली टू डिस्कस मैटर। कि जनरल असेंबली के पास पावर है कि वो डिस्कस करे किस बारे में, टू मेक रिकमेंडेशंस की बात करे रिगार्डिंग द मैटर्स नोटिफाइड बाय जनरल सेक्रेटरी। तो जनरल सेक्रेटरी जो भी मैटर जनरल सेक्रेटरी जो भी मैटर जनरल असेंबली को देगा उसके बारे में डिस्कस करे और रिकमेंडेशन दे। किसको रिकमेंडेशन? विद द काउंसिल, विद द कंसेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल की उसमें कंसेंट चाहिएगी। मैंने बताया था ना कि आर्टिकल 12 एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है, तो यही रेस्ट्रिक्शन है कि सिक्योरिटी काउंसिल की कंसेंट चाहिए होती है रिलेटिंग टू मेंटेन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए। अब आ जाते हैं अगले उस पर हम आर्टिकल 14 पे, जो है हमारी चौथी पावर जनरल असेंबली की, पावर टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग दी मेजर्स फॉर पीसफुल एडजस्टमेंट एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग दी नेशंस। तो पावर है कि जनरल असेंबली के पास वो रिकमेंडेशन कर सकती है रिगार्डिंग पीसफुल एडजस्टमेंट एंड फ्रेंडली रिलेशंस। तो पीसफुल एडजस्टमेंट के लिए और फ्रेंडली रिलेशन के लिए, वो भी नेशंस के बीच में, अमंग द नेशंस। अब आ जाते हैं हम पावर 5 पे जनरल असेंबली की, जो आर्टिकल 15 में दी हुई है। पावर टू रिसीव रिपोर्ट एंड कंसिडर सच एनुअल रिपोर्ट ऑब्टेन फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल। कि जो भी रिपोर्ट हैंगी उन्हें रिसीव करना और उन सबको कंसीडर करना एनुअल रिपोर्ट के लिए, जब सिक्योरिटी काउंसिल को भेजनी पड़ती है। अब नेक्स्ट पावर आ जाती है आर्टिकल 16 पे, पावर ऑफ जनरल असेंबली टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप अंडर चैप्टर 12 एंड 13 ऑफ चार्टर। कि जनरल असेंबली की पावर है जो कि इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप के रिलेटेड है, असाइंड अंडर चैप्टर 12 एंड 13, जो कि चैप्टर 12 और 13 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 17 में हमारी सेवेंथ पावर है जनरल असेंबली की, पावर टू अप्रूव द बजट। के बजट को अप्रूव करना, एंड टू कंसीडर द एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस को कंसीडर करना है, क्या एक्सपेंसेस होंगे, एंड टू पोर्शन देम इनटू द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन।
और जितने मेंबर्स हैं मतलब जो मेंबर्स मतलब ऑर्गन जो हैं यूनाइटेड नेशन के, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन सबको बांट देना, मतलब उस बजट को बांट देना। ये जनरल असेंबली की 7th पावर है आर्टिकल 17 में। और अब आ जाते हैं आर्टिकल 20 में, जो जनरल असेंबली की 8th पावर है। देयर शैल बी 2 टाइप्स ऑफ सेशन। अब जनरल असेंबली में 2 तरह के सेशन होंगे किसी भी अगर क्वेश्चन को डिस्कस करना है तो। एक तो होगा रेगुलर सेशन, दूसरा होगा स्पेशल सेशन। अब रेगुलर सेशन तो जो रेगुलर होता है वही होता है। अब स्पेशल सेशन होता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब जो सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पे होगा, या फिर ऑन द मेजॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी शैल कंसीव द मीटिंग। या फिर यूनाइटेड नेशन में वोट होते हैं कि हमें भाई ज़्यादा एक स्पेशल सेशन रखना चाहिए, तो वो स्पेशल सेशन रख सकते हैं और जनरल सेक्रेटरी ही उस मीटिंग का हेड करेंगे। अब आ जाते हैं आर्टिकल 18 पे। जनरल रूल इज डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। के अगर किसी डिस्कशन के ऊपर वोट लिए जा रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ वोट से ही होगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे। बट देयर आर सेवरल एंड इम्पॉर्टेंट मैटर द डिसीजन शैल बी टेकन बाय 2/3 मेजॉरिटी। कि कुछ स्पेशल और इम्पॉर्टेंट मैटर होते हैं जिन पे 2/3 मेजॉरिटी से मेंबर वोट करते हैं। फॉलोइंग आर सच मैटर, कि यही वो मैटर हैं जो जिन पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन रिलेशन टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर अगर कोई भी मैटर डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी के साथ वोटिंग चाहिए होती है फॉर रिकमेंडेशन। अब आ जाते हैं सेकंड पे, जिसमें कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है जनरल असेंबली में। इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जो इलेक्शन होगा नॉन परमानेंट मेंबर का सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके इलेक्शन के लिए जनरल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। और अभी हमारा इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर बना है सिक्योरिटी काउंसिल का अगस्त में। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अगर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन होगा तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी उसके लिए भी। मेंबरशिप ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल की मेंबरशिप के लिए भी। टू एडमिट न्यू मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन, न्यू मेंबर्स के लिए एडमिट करने के लिए भी 2/3 चाहिए होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स, के मेंबर्स के सस्पेंशन और एक्सपल्शन के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। एंड दी क्वेश्चन रिलेटिंग टू ट्रस्टीशिप काउंसिल, और कोई भी ट्रस्टीशिप काउंसिल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो उसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। आर्टिकल 19 में दिया हुआ है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एरियर्स ऑफ नॉन पेमेंट, के इसमें जो भी अगर आपको वोट डालना है तो आपको एक चंदा टाइप देना पड़ता है जनरल असेंबली को, और उसके लिए फिर वो 2 साल तक के लिए वो माना जाता है कि आप 2 साल तक फिर वोट कर सकते हैं जनरल असेंबली में। इसमें हैगा आर्टिकल 19 में, जनरल असेंबली में परमिट सच अ डिफॉल्टिंग मेंबर टू वोट इफ द जनरल असेंबली सेटिस्फाइड दैट डिफॉल्ट इन पेमेंट वाज ड्यू टू सच कंडीशन विच वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सच मेंबर्स। कि अगर आपकी कंट्री चंदा नहीं दे पाती है तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। और अगर आपकी कंट्री बता देती है कि कुछ ऐसा मैटर हो गया था कि जो भी बियॉन्ड द कंट्रोल था, तो आपको वोटिंग राइट मिल जाता है बिना चंदा दिए हुए जनरल असेंबली में। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।